पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और मंदूबीन की आमद जारी। चीन के बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद पहुँच गए। किर्गिज़ वज़ीर आज़म ज़ापारूफ अकील बेग को वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने वेलकम किया। ताजिक वज़ीर आज़म कोह रसूलज़ादा का वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचिंको को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने खुशामदीद कहा। तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। SCO इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में SCO इजलास का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। लीडरान का ग्रुप फोटो होगा। इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। तमाम शरीक लीडरान का खिताब भी होगा। मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इशाइया देंगे। इजलास के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की इस्लामाबाद में मुलाकातें जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ली चियांग की ऐवान सदर में मुलाकात। पाक चीन ताउन, दो तरफा ताल्लुकात, CPEC और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। चीनी मेहमान के लिए ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और चेयरमैन सेनेट भी मौजूद रहे। चीनी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत दी जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि SCO इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासर उजागर होगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी अहले वतन के लिए काबिल फ़ख्र। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए इस्लामाबाद की दिलफरेब सजावट, रंग बिरंगे फूल, ग्रीन बेल्स, फुटपाथ और बरकी कुमकुमे शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान भी जारी। हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। GT रोड से पेशावर जाने वाले रवाज, चकपैली रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे और टेक्सला रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। कर्नल शेर खान शहीद रोड से फैजाबाद आने वाले मुसाफिर 9th एवेन्यू सिग्नल से स्टेडियम रोड इस्तेमाल करें। SIFC की ममरत से पाकिस्तान और चीन की फूड कंपनीज के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ज़राअत और सनअती शोबों में सरमायाकारी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। मुआहदे का मकसद चलखों से और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सालाना $500 मिलियन की बरामद है। पाकिस्तान की आलमी मंडियों तक रसाई और आलमी सतह पर मयारी खुश्क मेवाजात की तलब पूरी हो सकेगी। हुकूमत की पेशकश कबूल। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानिकात के भी मुआयना कराने की यकीन दिखाने पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। PIMS और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी PTI का मुआयना करेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय की कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज शाम कराची में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आईनी अदालत का मैंडेट आवाम ने दिया। इस पर मुखालफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। बिलावल ने मजीद कहा कि हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रहा। मीसाक जमहूरियत में भी वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया जा सकता है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 18 अक्टूबर को इजलासों की समरी तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएगी।
पेशावर हाई कोर्ट में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ केस की समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ इन एक्शन। DGLDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात 15 दिन में तलब कर ली। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। लाहौर में ट्रामवे पर ब्रीफिंग ली। ट्राम कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड और मिनी मार्केट से गुजरेगी। सिंध में दरसी कुतुब की फराहमी से मुताल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट का महकमा तालीम के गैर मुल्की फंडिंग मनसूबे में नैब का अफसर तैनात होने पर इज़हार हैरानी। रिजवान सुमरो को 10 दिन में वापस नैब भेजने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए मनसूबे के लिए गैर मुतनाज़ा अफसर की तैनाती की जाए। अदालत ने बैरूनी फंडिंग के 8 मनसूबों का ऑडिट कराने का भी कह दिया। इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। FBR हुकाम के मुताबिक तारीख में तोसी ताजुब तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर की गई। तारीख बढ़ाने की एक वजह बैंक्स की छुट्टियां भी थीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A214 के तहत तारीख में तोसी की गई। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मश्क दरोस हफ्तम का इनकाद 2 हफ्ते तवील मश्क नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में शुरू हुई। मशकों में साबिक पाकिस्तानी फौज और रूसी कमांडोज के दस्ते शिरकत कर रहे हैं। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट करियर कावोर और फ्रिगेट अल्पैनो का दौरा पाकिस्तान। अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर तबादले ख्याल। 2 तरफा मुख्तलिफ बहरी मशकें भी होंगी। बैरून मुमालिक में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। कनाडा ने शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस कमिश्नर ने कहा, मोदी सरकार एजेंट्स के जरिए अलहदगी पसंद सिख रहनुमाओं को निशाना बना रही थी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कत्ल में भारतीय हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस है। 12 दरखास्तों के बावजूद ताउन से इनकार किया गया। कैनेडियन शहरी का कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उधर भारत ने भी जवाबी इक़दाम के तौर पर बगैर किसी सबूत 6 कैनेडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफारतकारों में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे और लबनान में तयशुदा मनसूबे के तहत जारहियत की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हब्दुल सानी का बयान। शूरा कौंसिल से खिताब में कतरी अमीर ने कहा कि तबाही और नस्ल कुशी का साल हो चुका। आलमी बरादरी ऐसी घिनौनी जंग को रोकने में नाकाम है जिसने इंसानियत, बैनुल-अक़वामी मुआहदों, असूलों, मजहबी कवानीन और तमाम इक़दार को पामाल किया। कशीदगी रोकने का आसान और महफूज तरीका यह है कि गजा जंग को फौरी रोका जाए। तुर्क सदर ने UN अमन मिशन के फौजियों पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का अपने ही फौजियों की हिफाजत ना करना शर्मनाक है। एंटोनियो गुटेरेस इस इसराइली जारहियत को तस्लीम करते लेकिन कार्रवाई नहीं करते। सलामती कौंसिल इसराइल को जराइम से रोकने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है?